सो हे गाइस, वेलकम टू कोड ऑप्स। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट ट्री फ्रॉम इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी कंपनीज में पूछा जा चुका है, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, एक्कोलाइट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हमारे पास दो एरे गिवन है, एक इन ऑर्डर ट्रेवर्सल की एरे एंड एक प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल की एरे। एंड इन दोनों एरे से हमें क्या करना है, हमें एक बाइनरी ट्री बनाना है। जैसे अगर इस एग्जांपल में दिखाऊं आपको, यहाँ पे हमारे पास दो ट्रेवर्सल्स गिवन है, इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर। एंड हमें क्या करना है, हमें एक ट्री बना के रिटर्न करना है जो कि कुछ ऐसा दिखेगा। तो हमें ये करना है। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये हमारे पास इन ऑर्डर ट्रेवर्सल एंड प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल गिवन थे। एंड इससे हमें क्या करना है, हमें एक ट्री बनानी है एंड उसे हमें रिटर्न करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो हमें क्या पता है कि प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में क्या होता है। प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल अगर मैं बताऊँ तो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में क्या होता है, सबसे पहले नोड, देन लेफ्ट, देन राइट। ये प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल का फ्लो होता है। एंड इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग लेफ्ट नोड प्रिंट करते हैं, देन नोड एंड देन राइट नोड्स। तो LNR होता है फ्लो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का एंड NLR होता है प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल का। ठीक है। तो अब हमें क्या पता है कि प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में हम लोग क्या प्रिंट करते हैं, सबसे पहले हम लोग रूट नोड को प्रिंट करते हैं। सबसे पहले हम लोग नोड को प्रिंट करते हैं। तो सबसे पहली वाली जो नोड है, सबसे पहली वाली जो वैल्यू है हमारे प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में, हमें इससे क्या पता चल रहा है कि ये वाली जो वैल्यू है ये क्या है, ये रूट नोड है। क्योंकि प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में हम लोग क्या करते थे, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल अगर लेट सपोज इस बाइनरी ट्री का हम लोग प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल लिखें तो हम लोग क्या लिखेंगे, 10, 20 एंड 30। और इसी का अगर लेट सपोज हम लोग इन ऑर्डर ट्रेवर्सल लिखे तो सबसे पहले हम लोग 20 को प्रिंट करेंगे, देन 10 को एंड देन 30 को। तो ये हमारा हो जाएगा इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, ये हो जाएगा हमारा प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। तो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में एक चीज़ की क्या एश्योरिटी होती है हमें, कि हमारा जो पहला नोड जो भी प्रिंट होगा, पहला जो भी नोड हमारा जो प्रिंट होगा वो क्या होगा, वो हमारा रूट नोड होगा। तो हमें ये पता चलता है कि प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल से, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में हमारी जो भी पहली जो भी वैल्यू होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, वो रिप्रेजेंट करती है रूट नोड को। तो हमारा जीरो क्या हो जाएगा, हमारा जीरो जो है रूट नोड हो जाएगा। ठीक है। तो जीरो हमारा क्या हो गया, रूट नोड हो गया। अब इन ऑर्डर ट्रेवर्सल की हम लोग बात करते हैं। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का क्या फ्लो है, लेफ्ट नोड एंड देन राइट। तो अगर ये नोड हमारी रूट नोड है, ये हमारी अगर रूट नोड है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इधर जितने भी नोड्स हैं वो जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे एंड जीरो के राइट में जितने भी नोड्स हैं वो उसके राइट हैंड साइड पे आएंगे। इससे हमें इन ऑर्डर ट्रेवर्सल से ये पता चल रहा है। तो ये जीरो था, तो इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 3, 1, 4 एंड इधर आ जाएगी 5 एंड 2। एंड अगर प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल की बात करें तो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में हमें क्या पता है कि सबसे पहले रूट नोड होता है, देन लेफ्ट नोड्स एंड देन राइट नोड्स। तो ये अगर प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल है तो इसमें कुछ ये सारी नोड्स जो है वो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगी एंड ये सारी नोड्स जो है उसके राइट हैंड साइड पे आएंगी। ठीक है। ये अभी हम लोग देखेंगे कि ये हम लोग कैसे निकालेंगे कि कितने नोट्स हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे एंड कितने नोट्स हमारे राइट हैंड साइड पे आएंगे। ये हम देखेंगे कि हम लोग कैसे निकालेंगे। बस अभी मैं बता दे रहा हूँ कि ये सारे जो भी होंगे, कुछ यहाँ पे लेफ्ट नोट्स होंगे एंड यहाँ पे कुछ होंगे जो कि राइट हैंड साइड पे आएंगे जीरो के। तो ये हमारे इन ऑर्डर ट्रेवर्सल वाली एरे थी जो कि यहाँ पे रिड्यूस हो गई है। एंड हमारी जो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल वाली एरे हो जाएगी वो हो जाएगी 1, 3, 4, 1, 3, 4 यहाँ पे प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल एंड इधर क्या हो जाएगी 2 एंड 5, ये प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल वाली। अब हमें फिर से यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि 1 जो है वो रूट नोड होगा। क्यों रूट नोड होगा, क्योंकि प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में जो भी पहली एलिमेंट प्रिंट होती है वो हमारा रूट नोड होता है। तो 1 हमारा क्या है, रूट नोड है। एंड इन ऑर्डर ट्रेवर्सल से हमें पता चल रहा है कि 1 के लेफ्ट में क्या आएगा, 3 आएगा एंड 1 के राइट में 4 आएगा। एंड इसी तरह अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 2 जो है हमारा रूट नोड होगा यहाँ पे, तो 2 हो जो है वो रूट नोड होगा एंड 2 के लेफ्ट में जितने भी नोड्स है वो उसके लेफ्ट में आएंगी एंड 2 के राइट में कोई नोड है नहीं, तो मतलब राइट नोड जो है नल होगा, कुछ नहीं होगा। तो ये कुछ हमारा ट्री बन जाएगा। अगर मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ इन सारे चीज़ों को तो ये यहाँ पे 1 वाली नोड होगी एंड यहाँ पे कौन सा वाला नोड होगा, यहाँ पे 2 वाली नोड होगी। मैं इसको फिर से लिख देता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारी नोड होगी ये होगा 1 एंड 1 का लेफ्ट ये है एंड यहाँ पे होगा 2। तो ऐसा कुछ हमारे पास जो है ट्री बन जाएगा। 0 देन उसका लेफ्ट 1 एंड 2 एंड देन 3, 4 एंड 5। तो अगर हम लोग आउटपुट देखें यहाँ पे तो हमारा आउटपुट भी जो है कुछ ऐसा ही आ रहा है, 0, 1, 2 एंड 3, 4, 5 एंड यहाँ पे 0, 1, 2 एंड 3, 4 एंड 5। ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
हम लोग बस प्रॉपर्टीज़ का फ़ायदा उठाएंगे जो हमें पता है कि इन ऑर्डर ट्रेवर्सल एंड प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में जो होती हैं, तो हमें बस उनका ध्यान रखना है। तो मैं एक जनरल आपको बता देता हूँ कि क्या हम लोग करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन में। लेट सपोज यहाँ पे कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं एंड ये इन ऑर्डर ट्रेवर्सल वाली एरे है, एंड लेट सपोज ये हमारी प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल वाली एरे है, एंड यहाँ पे भी कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा कि प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारा क्या होता है, रूट नोड होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग रूट नोड बना लेंगे। जो भी प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में हमारे पास फर्स्ट नोड होगा उससे हम लोग रूट नोड बना लेंगे। देन हमें क्या पता है कि ये जीरो वाली जो नोड है वो यहाँ कहीं पे आ रही होगी, क्योंकि हमारा इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में क्या होता है, लेफ्ट नोड पहले प्रिंट करते हैं, देन रूट नोड एंड देन राइट नोड। तो ये हमारा इन ऑर्डर में होता है। तो इन ऑर्डर में हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो रूट नोड है ये यहाँ कहीं लाई कर रही होंगी, एंड इसके जो लेफ्ट में होगा वो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, ये कुछ ऐसा। एंड इसके जो राइट साइड में होंगी जितने भी एलिमेंट्स वो जो होंगे इस रूट नोड के राइट हैंड साइड पे आ रही होंगी। तो हमें ये पता चल रहा है। तो हमें क्या करना है गाइस, हमें सिंपल सा एक यही काम करना है कि हम क्या करेंगे, ये हमारे पास इन ऑर्डर ट्रेवर्सल वाली एरे है एंड ये हमारे पास प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल वाली एरे है। तो हमें एक सिंपल सा बस ये काम करना है कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग रूट नोड को बना लेंगे, एंड देन हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट का इंडेक्स, इस वाले पॉइंट का इंडेक्स एंड इस वाले पॉइंट का इंडेक्स, बेसिकली हम लोग 8 इंडेक्सेस फाइंड करेंगे। और वो कौन कौन सी इंडेक्सेस होंगी, वो ये सारी इंडेक्सेस होंगी। मीन्स कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड में जो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है उसका स्टार्ट पॉइंट क्या है एंड उसका एंड पॉइंट क्या है। तो ये स्टार्ट एंड ये एंड। एंड इसी तरह सेम की राइट हैंड साइड का इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का स्टार्ट पॉइंट क्या है एंड राइट हैंड साइड की इन ऑर्डर का एंड पॉइंट क्या है। तो एंड इसी तरह हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। ये प्री वाली एरिया है, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल वाली एरिया, इसमें भी हम लोग स्टार्ट एंड एंड फाइंड कर लेंगे लेफ्ट वाले का, एंड स्टार्ट एंड एंड फाइंड कर लेंगे राइट हैंड साइड की पूरे सब ट्री का। तो बेसिकली हमें बस 8 इंडेक्सेस फाइंड करने हैं। एंड 8 इंडेक्सेस कौन कौन सी होंगी मैं लिख देता हूँ। जैसे ये जितना भी एरे था इससे हमें क्या पता चल रहा था कि ये जितना भी एरे है ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा एंड ये हमारे पास राइट हैंड साइड पे आएगा। उसी तरह यहाँ पे जो भी कुछ एलिमेंट्स होगी वो लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगी, एंड यहाँ से यहाँ तक कुछ एलिमेंट्स होगी जो कि राइट हैंड साइड पे होंगी। तो हमें बस क्या करना है, ये 8 जो भी हमारे पास इंडेक्सेस है उनको फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि लेफ्ट इन ऑर्डर स्टार्ट एंड लेफ्ट इन ऑर्डर एंड। ये लेफ्ट इन ऑर्डर स्टार्ट हो जाएगा, ये लेफ्ट इन ऑर्डर एंड हो जाएगा। इसी तरह हम लोगों को क्या निकालना होगा, लेफ्ट प्री ऑर्डर स्टार्ट एंड लेफ्ट प्री ऑर्डर एंड, जो कि ये दोनों इंडेक्सेस होंगी, यहाँ से यहाँ तक कुछ भी होगा वो हम लोग देखेंगे कि कैसे निकालेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग निकालेंगे राइट इन ऑर्डर स्टार्ट जो कि इधर कहीं पे होगा, एंड हम लोग निकालेंगे राइट इन ऑर्डर एंड जो कि यहाँ कहीं पे होगा, एंड फिर हम लोग निकालेंगे राइट प्री ऑर्डर स्टार्ट एंड राइट प्री ऑर्डर एंड, राइट प्री ऑर्डर एंड जो कि यहाँ एंड यहाँ कहीं पे होगा। तो हमारे पास लेट सपोज ये इंडेक्सेस आ जाएंगी, ये इंडेक्सेस हमारे पास आ जाएंगी। तो इससे हमारे पास क्या फ़ायदा होगा, हम लोग इस इंडेक्सेस को निकाल के करेंगे क्या, हम लोग इस इंडेक्सेस को निकाल के ये करेंगे कि लेट सपोज ये हमारे पास कुछ 2 ट्रेवर्सल्स गिवन थी, ये 2 ट्रेवर्सल्स गिवन थी, एंड हमने क्या कर लिया, हमने रूट नोड बना लिया कि 0 हमारा रूट नोड था। कैसे, क्योंकि ये प्री ऑर्डर वाली एरे थी एंड इससे हमें क्या पता चल रहा था कि रूट नोड जो है हमारा फर्स्ट नोड होगा। अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग पता कर लें कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे कितने नोड्स आएंगी, जो कि हमें किससे पता चलेगा, हमें इन ऑर्डर ट्रेवर्सल वाली एरे से पता चलेगा, क्योंकि इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का फ्लो क्या होता है, LNR। तो रूट नोड ये था हमारे, एंड इससे हमें पता चल रहा है कि ये जो भी सारे नोड्स है ये लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे। तो अगर ये एंड ये वाला पॉइंट हम लोग पता कर लें तो इससे हम लोग क्या करेंगे, सिंपली रिकर्सिव कॉल लगा देंगे अपने लेफ्ट हैंड साइड पे ये इंडेक्सेस फाइंड करके। एंड सिमिलरली हम लोग यहाँ पे ऐसे ही राइट हैंड साइड के लिए करेंगे कि 5 से लेकर के 2 तक का एरे जो भी होगा वो हम लोग राइट रिकर्सिव कॉल में भेज देंगे, हम लोग ये सारे इंडेक्सेस फाइंड करके। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में भी करेंगे कि हमें पता है कि प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में NLR होता है, सबसे पहले रूट नोड, देन लेफ्ट वाले सारे नोड्स एंड देन राइट वाले सारे नोड्स। तो ये सब निकाल के हम लोग अपने राइट रिकर्सिव कॉल में पास कर देंगे ये सारे इंडेक्सेस को। तो इससे क्या होगा, फिर जब हमारा रिकर्सिव फंक्शन यहाँ पे पहुँचेगा तो हमारे पास क्या क्या एरे होंगी, यहाँ पे हमारे पास एरे होंगी 3, 1, 4, एंड यहाँ से हमारे पास एरे होंगी कुछ 1, 3 एंड 4। तो फिर इससे जो ट्री बनना होगा वो ट्री यहाँ पे बन जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि 1 जो है रूट नोड है, एंड 1 के लेफ्ट में क्या आएगा, 3 आएगा एंड 4 आएगा, ये हमें इन ऑर्डर ट्रेवर्सल से पता चल रहा है। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस इंडेक्सेस को फाइंड कर रहे हैं। तो हमें बस सिंपल सा ये क्वेश्चन जो है भले देखने में हार्ड लगता है लेकिन हार्ड ये क्वेश्चन है नहीं।
बस इसमें हमें इन इंडेक्सेस को फाइंड करना है। अगर इन इंडेक्सेस को हम लोग फाइंड कर लेंगे तो बाकी का सारा काम तो रिकर्शन कर देगा एज इट इज। तो हमें बस क्या करना है, इन इंडेक्सेस को फाइंड करना है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि इन इंडेक्सेस को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो लेफ्ट इन स्टार्ट, अच्छा इनिशियली हमारे पास क्या होगा, हमारे पास इसका स्टार्टिंग इंडेक्स होगा, इसका लेंथ -1 कर लेंगे तो इसका एंड इंडेक्स आ जाएगा। एंड सिमिलरली इसका भी स्टार्टिंग इंडेक्स एंड n-1 कर लेंगे तो इसका भी एंड इंडेक्स आ जाएगा हमारे प्री ऑर्डर वाले एरे का एंड इन ऑर्डर वाले एरे का। ठीक है, तो लेफ्ट इन स्टार्ट करना है हमें। तो लेफ्ट इन स्टार्ट कैसे हो जाएगा, लेफ्ट इन स्टार्ट हमारे पास क्या होगा, ये वाली नोड होगी एंड यहाँ से यहाँ तक जो है लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगी सारे नोड्स जो भी है वो हमारे लेफ्ट सब ट्री में आएगी। तो लेफ्ट इन ऑर्डर स्टार्ट क्या हो जाएगा, जो हमारा इन ऑर्डर स्टार्ट होगा, क्योंकि इन ऑर्डर स्टार्ट भी हमारा यही वाला पॉइंट है। तो लेफ्ट इन ऑर्डर स्टार्ट क्या हो जाएगा, इन स्टार्ट जो भी है। अब हमें क्या फाइंड करना है, लेफ्ट इन एंड। तो ये देखो ये क्या है, हमारे पास रूट इंडेक्स है। अच्छा उससे पहले इन सारे इंडेक्सेस को फाइंड करने से पहले हमें एक काम करना होगा, हमें एक मैप बनाना होगा। एंड मैप में हम लोग क्या स्टोर करेंगे, मैप में हम लोग स्टोर करेंगे इन ऑर्डर ट्रेवर्सल को। एंड इन ऑर्डर ट्रेवर्सल को कैसे स्टोर करेंगे, उसकी वैल्यू एंड उसका इंडेक्स। ये हम लोग क्यों स्टोर कर रहे हैं, ये हम लोग इसलिए स्टोर कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। 5, 4 एंड 2 एंड 5 ये हम लोग इसलिए स्टोर कर रहे हैं क्योंकि जो नोड हमारे पास प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में है, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में हमें पता है कि वो 0 है, बट इसे हमें क्या करना होगा, हमें इसे इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में सर्च करना होगा कि इसकी इंडेक्स क्या है। और अगर हम लोग बार बार सर्च करते रहे, अगर लीनियर सर्च लगाए, लेट सपोज हम लोगों ने 0 वाले नोड से रूट नोड बनाया एंड हम लोग क्या कर रहे हैं, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में 0 वाले नोड को फाइंड कर रहे हैं, तो हमें क्या लगेगी, बिग ऑफ एंड टाइम लग जाएगा हमें सर्च करने में इस 0 वाले नोड को। एंड सिमिलरली इसी तरह सारे नोड्स को सर्च करने में हमें बिग ऑफ एन का टाइम लग जाएगा। तो इससे जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो n² हो जाएगी, तो हम लोग उसको नहीं करेंगे प्रेफर। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक मैप बना लेंगे एंड मैप में हम लोग इन ऑर्डर ट्रेवर्सल को स्टोर कर लेंगे विथ वैल्यू एंड इंडेक्स। तो ये काम कर लेंगे हम लोग। तो 0 वाले का इंडेक्स हमारे पास आ जाएगा, मैप से हम लोग गेट कर लेंगे, तो 3 आ जाएगा। तो 3 - 1 अगर मैं कर दूँ तो रूट इंडेक्स है लेट सपोज 3 एंड 3 - 1 अगर 2 मैं कर दूँ तो ये हमारे पास इंडेक्स आ जाएगा। ये इंडेक्स कौन सा इंडेक्स हो जाएगा, लेफ्ट इन एंड, मीन्स लेफ्ट इन ऑर्डर का एंड जहाँ पे हो रहा है वो वाली इंडेक्स आ जाएगी। कैसे, रूट इंडेक्स -1 से। रूट इंडेक्स -1 करने से हमारे पास लेफ्ट जो भी इन ऑर्डर का एंड होगा वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लेफ्ट प्री ऑर्डर स्टार्ट वाले नोड को फाइंड करना है। तो थोड़ा इसे क्लियर कर लेते हैं, तो ये प्री ऑर्डर वाला है हमारे पास एंड ये इन ऑर्डर वाला है। तो लेफ्ट प्री स्टार्ट करना है, ये रूट नोड था, तो लेफ्ट प्री का जो भी स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो यहाँ से होगा कहीं। तो हमारे पास जो प्री ऑर्डर स्टार्ट वाली नोड होगी उसमें अगर हम लोग +1 कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, लेफ्ट प्री स्टार्ट मिल जाएगा। तो हमारे पास प्री ऑर्डर की जो स्टार्ट थी उसमें अगर +1 कर दें तो इस वाले नोड का हमारे पास इंडेक्स मिल जाएगा। अब इसी तरह हम लोग देखें तो सबसे पहले जो इजी है उसको हम लोग कर लेते हैं। जैसे कि ये वाला नोड है तो ये क्या होगा, ये राइट इन एंड होगा। तो राइट इन एंड क्या हो जाएगा, जो भी इन ऑर्डर का एंड होगा वही हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगर राइट प्री एंड देखें तो ये वाला यही वाला नोड हो जाएगा जो कि प्री एंड होगा। तो ये सारे इजी वाले हम लोग पहले कर लेते हैं जो कि हमें दिख रहा है कि हाँ ये होगा। इस तरह राइट प्री स्टार्ट देख लेते हैं, तो राइट का जो भी प्री वाला जो स्टार्ट है वो यहाँ से यहाँ तक का कहीं होगा। तो ये वाला नोड हम लोग को फाइंड करना है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो भी लेफ्ट प्री का जो एंड होगा उसमें अगर हम लोग +1 कर दें तो हमारे पास ये वाला इंडेक्स आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या है, लेफ्ट वाले नोड से। तो इन नोड्स में से +1 कर देंगे तो हमारे पास इसका स्टार्ट पॉइंट मिल जाएगा। तो लेफ्ट प्री एंड +1 कर देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, राइट प्री स्टार्ट पॉइंट मिल जाएगा। तो राइट प्री स्टार्ट पॉइंट हम लोग कैसे निकाल लेंगे, लेफ्ट प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल +1, तो इससे मिल जाएगा लेफ्ट प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल एंड +1। इसी तरह अब हम लोग देखें राइट इन स्टार्ट, तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में राइट नोड जो भी है, तो 0 हमारा रूट नोड था, इधर लेफ्ट नोड्स थे। तो अभी राइट वाले नोड को फाइंड करना है, तो इस वाले नोड का इंडेक्स फाइंड करना है। तो ये कैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा रूट इंडेक्स +1 से। रूट इंडेक्स +1 से क्यों, क्योंकि ये रूट इंडेक्स है एंड इसको +1 कर देंगे तो ये वाली नोड आ जाएगी। अब बात आती है राइट प्री एंड कैसे निकालें, लेफ्ट प्री एंड कैसे निकालें। यही बस यहाँ पर थोड़ा सा टफ होता है, बाकी सारे तो बहुत इजी थे, आप लोगों को भी पता चल रहा होगा, कुछ नहीं कर रहा है। बट ये वाला जो इंडेक्स है ना, इसको निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि पता नहीं चलता है कि प्री ऑर्डर में एंड कहाँ से हो रहा है। तो ये कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे जो भी नोड्स हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे हैं उनकी जो काउंटिंग होगी वो इक्वल होगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे ये हमारे पास रूट नोड है,
तो इधर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे रूट नोड के, लेट सपोज इधर जो भी जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उनकी काउंटिंग जो है वो 3 है। तो इससे क्या पता चल रहा है हम लोग कि अगर हम लोग लेफ्ट इन ऑर्डर एंड से माइनस कर दे लेफ्ट इन ऑर्डर स्टार्ट को, यहाँ से अगर यहाँ तक माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आएंगी, हमारे पास ये आ जाएंगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दी रूट नोड, या फिर लेफ्ट सब ट्री में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी काउंटिंग मिल जाएगी। इसी तरह हम लोग क्या कर दे कि लेफ्ट प्री एंड से लेफ्ट प्री एंड माइनस लेफ्ट प्री स्टार्ट कर दें तो इनकी काउंटिंग भी सेम होगी। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे नोट्स तो हमारे पास इक्वल ही है ना, भले उसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल कर दो, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल कर दो, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल कर दो, कुछ भी कर दो, बट लेफ्ट हैंड साइड पे जितने नोट्स है वो नोट्स की काउंटिंग तो सेम रहेगी, वो नोट्स तो नहीं चेंज हो जाएंगे, उनकी काउंटिंग बढ़ तो नहीं जाएगी। तो हम लोग उसका यूज़ करेंगे यहाँ पे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, लेफ्ट इन से लेफ्ट स्टार्ट माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक के नोट्स जो भी होंगे उसको हम लोग क्या कर देंगे, लेफ्ट प्री एंड माइनस लेफ्ट प्री स्टार्ट के इक्वल कर देंगे। एंड यहाँ से अब तो सिंपल फॉर्मूला है कि लेफ्ट प्री एंड जो है हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लेफ्ट इन एंड माइनस लेफ्ट इन स्टार्ट एंड प्लस लेफ्ट प्री स्टार्ट, लेफ्ट प्री स्टार्ट। तो ये अब तो सिंपल सा फॉर्मूला है। एंड लेफ्ट प्री स्टार्ट हम लोगों ने निकाल रखा है, एंड इसी तरह लेफ्ट इन स्टार्ट एंड लेफ्ट इन एंड भी हम लोगों ने निकाल रखा है। तो ये हमारा लेफ्ट प्री एंड यहाँ से आ जाएगा। एंड इससे हमारे पास क्या आ रही, सारी इंडेक्सेस आ गई हैं। अब हमें सिर्फ क्या करना है, रिकर्सिव कॉल्स करने हैं। तो इसका मैं चलिए आपको एक बार कोड दिखा देता हूँ, फिर हम लोग इसको एक और बार डिस्कस कर लेंगे। तो ये हमारा कोड है इसका। तो इसमें मैं समझाता हूँ मैंने क्या क्या किया है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या बोला, मैंने बोला था एक मैप बनाएंगे हम लोग। एंड मैप क्यों बनाएंगे, मैप में हम लोग क्या करेंगे, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल को स्टोर कर लेंगे एंड उसके इंडेक्स को स्टोर कर लेंगे। तो हम लोगों ने मैप में पुट कर दिया इसके पूरे इन ऑर्डर ट्रेवर्सल को विथ उसका इंडेक्स। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, एक फंक्शन बनाया नोड बिल्ड ट्री यूटिल के नाम से, जिसमें हम लोगों ने इन ऑर्डर ट्रेवर्सल पास किया, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल पास किया, एंड वही 4 नोड्स इनिशियली जो हम लोग पास करते हैं, इन ऑर्डर स्टार्ट, इन ऑर्डर एंड एंड प्री ऑर्डर स्टार्ट, प्री ऑर्डर एंड, जो कि क्या होंगी 0 एंड -1 0 एंड -1 जो मैंने बताया था आपको। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, इस बेस केस की बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, रूट का डेटा जो वो कहाँ से मिलेगा, हमें प्री ऑर्डर के स्टार्ट से मिलेगा। प्री ऑर्डर के स्टार्ट से क्यों मिलेगा, क्योंकि प्री ऑर्डर का भी जो भी स्टार्ट एलिमेंट होता है वही हमारा रूट नोड होता है, ये फिक्स होता है। तो हम लोगों ने क्या किया, प्री ऑर्डर का जो स्टार्ट था उससे रूट नोड बना लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, रूट इंडेक्स फाइंड कर रहे हैं। रूट इंडेक्स क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, रिकर्सिव कॉल्स करनी है। तो हम लोग रूट इंडेक्स निकाल रहे हैं। रूट इंडेक्स कहाँ से निकाल रहे हैं, मैप से निकाल रहे हैं। मैप में हमारे पास क्या है, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल स्टोर्ड है, एंड मैप से हम लोगों ने क्या किया, रूट इंडेक्स को गेट कर लिया। तो हमारे पास रूट इंडेक्स आ गया, एंड वही 8 वेरिएबल्स जो मैंने आपको अभी समझाया, लेफ्ट इन स्टार्ट, लेफ्ट इन एंड, लेफ्ट प्री स्टार्ट एंड, ये सारे वेरिएबल्स जो अभी मैंने आप लोगों को बताया, डिस्कस करा आपके साथ, तो वो 8 वेरिएबल्स यहाँ पे। एंड सिंपली हम लोगों ने क्या किया, रूट नोड क्रिएट किया रूट वाले डेटा से, इस डेटा से रूट नोड को क्रिएट किया, एंड उसके लेफ्ट हैंड साइड पे रिकर्सिव कॉल लगा दी विथ लेफ्ट वाले जितने भी वेरिएबल्स थे, लेफ्ट इन स्टार्ट, लेफ्ट इन एंड, लेफ्ट प्री ऑर्डर स्टार्ट एंड लेफ्ट प्री ऑर्डर एंड। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का कॉल आ गया, एंड ये हमारा राइट हैंड साइड वाला कॉल आ गया, राइट इन स्टार्ट, राइट इन एंड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये हमारे 2 रिकर्सिव कॉल्स थे। तो ये देखो गाइस कितना सिंपल है, कुछ नहीं करा, बस 8 वेरिएबल्स जो हमें फाइंड करने थे एंड उससे रिकर्सन में कॉल लगा दिया। एंड नेक्स्ट स्टेप पे जब वो आएगा फिर से रिकर्सन कॉल होगा तो वो अपने अकॉर्डिंग जो है ट्री को कंस्ट्रक्ट कर देगा। अच्छा, इस बेस केस की बात कर लेते हैं कि जब भी इन स्टार्ट जो है इन एंड से ग्रेटर हो जाए, मीन्स कि हम लोग क्रॉस कर जाए एरे को, तो वहाँ से रिटर्न कर दो नल, क्योंकि फिर वहाँ से हम लोगों को कुछ नहीं करना है, तो वहाँ से नल रिटर्न हो जाए। एंड जब हमारा कंप्लीट ट्री बन जाएगा तो हम लोग यहाँ से रूट नोड को रिटर्न कर देंगे। तो काफ़ी सिंपल सा कोड था गाइस, बस ये क्वेश्चन को समझना मुश्किल है। मुझे भी दिक्कत आई थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जब मैं इसको सॉल्व कर रहा था। तो काफ़ी इजी सा सॉल्यूशन है इसका, बस हमें इन 8 वेरिएबल्स को फाइंड आउट करना रहता है। तो बस एक बार इन 8 वेरिएबल्स को फाइंड आउट कर लो एंड बाकी रिकर्सिव कॉल लगा दो, तो हमारा जो ट्री है वो बन जाएगा। तो ये था गाइज इसका कंप्लीट कोड। एंड इसी तरह से हमारे पास एक और क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास क्या गिवन होता है, इन ऑर्डर तो गिवन होता है, एंड प्री ऑर्डर की जगह हमारे पास बस पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल होती है गिवन बाइनरी ट्री की। तो एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है गाइज। एंड मैं समझता हूँ कि अगर ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है पूरा कंप्लीट, तो आप लोग ये क्वेश्चन को जो है आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो ये आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें अपने से सॉल्व करने का। सेम टू सेम कंसेप्ट यूज है, बस यहाँ पे पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल है। तो पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल का फ्लो क्या होता है, अगर ये पोस्ट ऑर्डर हमें गिवन है तो पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में हमारे पास ये गारंटी होती है कि जो भी लास्ट नोड है हमारे पास एरे में, वो क्या होगा, वो हमारा रूट नोड होगा। तो
तो ये सिंपल सा फ्लो रहता है गाइस कि ये जो लास्ट नोड रहता है ये हमारा क्या रहता है, ये हमारा रूट नोड होता है। तो बस ये सिंपल सा चेंज है, उसमें हमारा जो फर्स्ट नोड था वो हमारा रूट नोड होता था एंड इसमें हमारा जो लास्ट नोड है वो रूट नोड है। एंड उसी के अकॉर्डिंग फिर हम लोग क्या करेंगे, बस वेरिएबल्स में कुछ कुछ चेंजेस आएंगे एंड सेम हमारा जो ये वाला क्वेश्चन है ये सेम हमारा इस क्वेश्चन से बन जाएगा इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर वाले से। तो आप लोग उस क्वेश्चन को ट्राई करना अपने से एंड कमेंट सेक्शन में बताना कि हुआ या नहीं। एंड अगर नहीं होगा एंड बहुत सारी क्वेरी आएंगी तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो ये जो है कंपाइल हो रहा है सक्सेसफुली, इसको एक बार रन करके दिखा देता हूँ। हालांकि ये क्वेश्चन रन हो रहा है, मैंने देखा था इसको पहले रन करके। तो ये सबमिट भी हो जाएगा, तो ये सबमिट भी हो गया है। इसमें देख रहे हो अटेम्प्ट्स 10 है। तो जब मैं बना रहा था इस क्वेश्चन को तो मुझे भी दिक्कत हुई थी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने देखा है काफ़ी इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एंड हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ इन 8 वेरिएबल्स का ध्यान रखना पड़ता है। तो आई होप कि ये कंप्लीट डिस्कशन आपको क्लियर होगा गाइज एंड आपको सोल्यूशन भी क्लियर होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल गाइज, सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट में बताना कि वो वाला क्वेश्चन बना या नहीं, तो मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो इतना ही था गाइज इस वीडियो के ऊपर। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और क्वेश्चन देख रहे होंगे बाइनरी ट्री पे। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में गाइज, थैंक यू।